सामाजिक दर्पण कक्षा 7। बच्चों हम लोग तो 2 पाठ पढ़ चुके ना, पहला और दूसरा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाठ 3। ये देखो इसमें क्या है? पाठ 3 में देखो क्या है? मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। और ये देखो तुम लोग को पहले जो पढ़ाई हूँ उसका क्वेश्चन है, उसमें आंसर ढूंढ करके तुम लोग को टिक लगाना है, कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये क्या लिखा है? मुगलों द्वारा क्या है? उत्तरी भारत पर अधिकार करने से पूर्व दिल्ली पर लोधी वंश का शासन। ठीक है, मुगल का उत्तरदायी होने से लोधी वंश का यहाँ पर शासन होता है। लोधी वंश के शासकों के समय दिल्ली का सल्तनत विभिन्न स्वतंत्र राज्य से बटी हुई थी, यानी स्वतंत्र होकर और राज्य टुकड़े टुकड़े में बटी हुई थी। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे पूरा रीड करके। ठीक है, अब देखो मैं तुम लोग को पॉइंट ए बता देती हूँ पहले। ये देखो बाबर, ये बाबर कौन था? कब आया था यहाँ? कब हो गया? देखो 1526 में बाबर आया, जो 1530 ईस्वी तक यहाँ शासन किया था। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? वो देखो क्या लिखा है? जैनुद्दीन। ठीक है, मुहम्मद बाबर था। उसके पिता अमीर तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तैमूर के वंशज थे, जबकि उसकी माता चंगेज खान के परिवार के थी। भारत के राजनीतिक कलह तथा जागीरदारों द्वारा किए गए निमंत्रण से भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, ये सब देखो सिंधु नदी से पार करके ये 1526 ईस्वी में पानीपत पहुंचा था। ठीक है, ये कैसे कैसे आए थे इसके बारे में रीडिंग करोगे तो ये देखो यहाँ पर ये फिगर जो दिया हुआ है बच्चों, ये भी देखना। और लिखा है यहाँ बाबर के आक्रमण से पहले भारत कैसा था, आक्रमण के बाद भारत कैसा हुआ, ये भी देखो। अब देखो क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? पानीपत के युद्ध से बाबर के विजयी होने के कई कारण थे। ठीक है, वो कारण के बारे में ये तुम लोग पढ़ेगा तो पता चलेगा। हिंद महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर है। देखो बाबर के विजय अभियान पानीपत से ही समाप्त नहीं हुआ। देखो बाबर यहीं तक नहीं रुका, आगे कैसे बढ़ा? उसने दिल्ली तथा आगरा पर भी अधिकार कर लिया। यह देख करके भारतीय शासक तथा जागीरदार क्या हो गए? अब क्या लिखा है? अचंभित, यानी कि अचंभित हो जाते हैं। ठीक है, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना वो बलवान है, ताकतवर है और ये बढ़ते हुए आ रहा है। अब देखो यहाँ पर बाबर क्या करता है? बाबर सन 1530 में बाबर का देहांत हो गया जब वो मर गया, लेकिन मृत्यु से पहले उसने पंजाब, दिल्ली तथा बिहार तक के मैदानी भागों पर अपना अधिकार कर लिया था। अब देखो हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है? यद्यपि बाबर ने भारत के एक विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उन्हें सुरक्षित करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए 1530 ईस्वी उसका पुत्र हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने कई कठिनाइयाँ क्या है? कई कठिनाइयाँ आकर खड़ी, यानी कि हम सुरक्षित नहीं करेंगे तो उस पर कठिनाइयाँ तो आएगी। ठीक है, वो सिर्फ लूटपाट करके इतना बड़ा बना दिया और वो सुरक्षित अभी नहीं किया, तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा राजपूतों तथा अफगानी भी हुमायूं के सामने परेशानियां खड़े कर रहे थे। ठीक है, इससे समाप्त नहीं किए जा सकते। वे मुगलों के हिंदुस्तान के बाहर खदेड़ना चाहते थे, यानी कि मुगल को हिंदुस्तान से बाहर भेजना चाहते थे। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लिया था, वो कहाँ कहाँ से आया था, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हुमायूं राजस्थान था, ये सब रीडिंग करोगे तो सब आएगा। और देखो फिगर के साथ दिया हुआ है ताकि तुम लोग को सब अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? हुमायूं राजस्थान तथा सिंध में एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा। इसी दौरान अमरकोट में हुमायूं के एक पुत्र ने जन्म लिया। उसी पुत्र का नाम अकबर था, जो भारत का एक महान शासक बना। अंततः हुमायूं के सिंध छोड़ करके
पर इसे जाना पड़ा। यानी कि तुम लोग जो सीरियल वो देखते हो ना योद्धा अकबर, उसमें सब दिया हो बच्चों, ऐतिहासिक चीज़ें, उसको देखने से बहुत कुछ जानकारी होगी। ठीक है, अब देखो हुमायूं के पराजित होने का कारण, क्यों पराजित हुआ था। हुमायूं शेर शाह के तरह एक चतुर राजनीतिज्ञ था। बंगाल पर जीत हासिल करने के बाद जब वो उत्सव मनाने में व्यस्त था, उस समय शेर शाह अगले योद्धा ही तैयारी कर रहा था। हुमायूं शेर शाह के तरह एक कुशल व्यवस्थापक नहीं था। यानी शेर शाह ने जहां सारे अफगानियों के अपने साथ मिला लिया और वही हुमायूं अपने भाइयों के समर्थन हासिल करने में ही सफल नहीं हो सका। ठीक है, देखो चालाक और ये सब होना भी इस समय जरूरी होता है। शेरशाह, अब शेरशाह के बारे में पढ़ो। शेरशाह सूरी सन 1540 ईस्वी में हुमायूं के मृत्यु के बाद दिल्ली पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया, लेकिन वह केवल 5 वर्ष तक ही वहाँ पर दिल्ली में सुल्तान बने रहे। इस दौरान उसने राजपूताना, सिंध तथा मलवा अधिकार कर लिया और 1545 ईस्वी में कालिंजर पर अधिकार करते समय, देखो बच्चों अब पेज पलटते हैं और फिर इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखो क्या यहाँ पर लिखा है, बारूद फटने से शेरशाह की मृत्यु वहाँ हो जाती है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये कहाँ पर हो, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास। और शेरशाह सूरी का प्रशासन, शेरशाह एक महान विजेता होने के साथ साथ एक कुशल शासक भी थे। ठीक है, अच्छे थे, वो अच्छे शासक थे। अब यहाँ पर उनके बारे में सब दिया है। और देखो राजस्व प्रशासन, ये राजस्व मंत्री क्या है, टोडरमल ने शेरशाह के साम्राज्य को एक कुशल राजस्व प्रशासन का प्रदान किया था। भूमि के नाम पर करवाई गई तथा बाद में भूमि के गुणवत्ता को अच्छे तरह बुरे के माध्यम से किसानों के, यानी कि भूमि की जानकारी, कहाँ पर अच्छा उपज होगा, कहाँ की भूमि अच्छी है, क्या करना है, ये सब इसमें जानकारी मिलेगा, वो सब करवा रहे थे वो। ठीक है, अब देखो ये सब पॉइंट क्या है, सैनिक प्रशासन। अब शेरशाह ने सैनिक प्रशासन में भी विकास किया तथा सभी अधिकारियों का नियमित रूप से वेतन देने पे जोर देते थे। देखो ये सब पे ध्यान रखते थे। शासक होने का मतलब यही होता है, सब पर ध्यान देना चाहिए, हर क्षेत्र में, ये नहीं है कि क्षेत्र में नहीं ध्यान देना चाहिए, तभी वो सही ढंग से चल पाता है राज्य। यातायात या देश, शेरशाह के यातायात के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। उसने सड़कों का एक नेटवर्क जल्द स्थापित किया। सड़कों ये लिखा है क्या, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए। देखो बच्चों अभी भी लगवाते हैं, कुएं खनवाए, यात्रियों को आराम करने के लिए ये बना रहे थे कि कहीं किसी की परेशानियां ना हो, ये सब भी। ये देखो इसी सड़क का नाम ग्रेट ट्रक रोड सड़क है, जो पेशावर से कोलकाता से जोड़ती है, दिल्ली से बुरहानपुर तथा जौनपुर सड़कों द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी ग्रेट ट्रक जिस रोड पर गाड़ियाँ फास्ट चलती है, ट्रक यातायात के लिए हमारा जो सामान माल एक दूसरे जगह से ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसपोर्ट का माल आता जाता है, वो सब भी कौन करवाया था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह एक महान सुल्तान था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह 5 वर्ष तक ही शासन कर सका। इस प्रकार अपनी सभी नीतियों को वह लागू करने में असफल रहा। यानी वो और कुछ करना बहुत चाहते थे, लेकिन वो असफल रहे क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बच्चों ये सब अच्छी तरह से पढ़ना और ध्यान में देखो, यहाँ पर तुम लोग का सब कुछ दिया हुआ है, स्मरणीय तथ्य है। यहाँ पर देखो क्या है, ये विकल्प ये सब भरना है, बाकी जो नहीं आएगा वो मैं करवाते चलूँगी। ठीक है, रीड कर लेना।